चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान की पहली जीत, शराइत तस्लीम कर ली गई। फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। आईसीसी 3 साल के फ्यूजन मॉडल की हतमी मंजूरी देगा। मैचेस का शेड्यूल जारी हो गया तो पाकिस्तान में 28 साल बाद आईसीसी इवेंट का इनेकाद होगा। फ्यूजन फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैचेस दुबई, बांग्लादेश या श्रीलंका में होंगे। फ्यूजन फॉर्मूले की मंजूरी आईसीसी ने अनऑफिशियल इजलास में दी। भारतीय मीडिया ने पोल खोल दी। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम भारत नहीं जाएगी। पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय होगा। पाकिस्तान को कोई ज़र तलाफी नहीं मिलेगा। 2027 के बाद आईसीसी विमेंस टूर्नामेंट की इजाफी मेजबानी मिलेगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अभी सिर्फ असूली मुआहदा हुआ है, तहरीरी मुआहदा होना बाकी है। मैच गया, सीरीज गई, अब क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज रात 9 बजे जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स के लिए क्लीन स्वीप की तलवार से बचने का आज आखिरी मौका। दूसरे T20 मैच में प्रोटीज के खिलाफ रिजवान की सब तदबीरें हुई नाकाम। ग्रीन पेस बैटरी भी 200 से ज्यादा रन का दिफा न कर सकी। डेथ ओवर्स के माहिर हारिस रऊफ मैच के महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। अब्बास आफरीदी ने भी 3.3 ओवर्स में 46 रन दे दिए। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मोहम्मद आमिर ने आखिरी 12वां साल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलने को एजाज करार दिया। पीसीबी का मोहम्मद आमिर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुल्क भर में शदीद सर्दी की एंट्री। पेशावर से कराची तक ठंड। शहर कायद में साइबेरियन हवाओं के डेरे। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सुबह सवेरे कोहरा। मरी, गलियात और गिरदोनवाक में आज हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कोहिस्तान, चित्राल, दीर, सबात और मालाकंड में आज भी बर्फबारी होगी। लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 रिकॉर्ड। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। विफाकी हुकूमत का मजीद 6 IPP से मुआहदे खत्म करने का फैसला। 300 अरब की बचत का इम्कान। बिजली सस्ती होने की तवक्को। वज़ीर आज़म की इस्लाहात में रुकावट बनने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। विफाकी काबीना को महंगाई की शरह और नीचे लाने का कह दिया। फौजी अदालतों को सानिया 9 मई के 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के हुक्मनामे के मुताबिक फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाएगा। जिन्हें रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा देकर जेल भेजा जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी पर 3 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। थाना रमन्ना इस्लामाबाद में तहरीर कत्ल की FIR सरबमोहर। मतन के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी से टक्कर मारने की मंसूबाबंदी अडियाला जेल में की गई। मदारिस एक्ट पर सदारती एतराज़ात को जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ से हैरान कुन करार देने के बाद हुकूमत की दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें जारी। JUI सेनेटर कामरा मुर्तज़ा की वज़ीर कानून से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने 16 और 17 दिसंबर को विफाकल मदारिस के इजलास के बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी कारोबारी हफ्ता। इंडेक्स की बुलंदी के नए रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स पहली मरतबा 1,15,000 पॉइंट्स तक पहुंचा।
16 दिसंबर को आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में कमी स्टॉक मार्केट में मजीद तेजी ला सकती है। पाकिस्तान ने SIFC की मुआवनत से माल बरदार जहाज साजी में अहम संग मील अबूर कर लिया। SIFC की मौसर काविशों की बदौलत 1100 TEU कंटेनर शिप मनसूबा बहाल हो गया। तिजारती बहरी जहाज 20 फुट के 1100 कंटेनर्स बैक वक्त मुंतकिल करने की सलाहियत का हामिल होगा। इस अहम मंसूबे में पाकिस्तान नेवी, कराची शिपयार्ड और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन शराकतदार हैं। कराची एयरपोर्ट पर भारतीय तैयारी की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक भारतीय एयरलाइन इंडिगो के मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर जहाज को लैंड कराया गया। दिल्ली से आने वाला भारतीय मुसाफिर तैयारा कुछ देर बाद जद्दा परवास कर गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे की मुलाकात की। सेनेटर बुशरा अंजुम, सेनेटर तलहा महमूद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल अफरीदी पर मुश्तमिल पाकिस्तानी वफ्द अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारिजा के अरकान से भी मिला। अमरीकी हुकाम से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की अपील। वफ्द में शामिल सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त हुई है। सोशल मीडिया के लिए कवायदो ज़वाबित बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए टास्क फोर्स बनानी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्तांबुल में स्टार्टअप समिट से खिताब। कहा, ऐसे असूल बनाए जाएं जो सबके लिए काबिल कबूल हों। पाकिस्तान में 71 मिलियन सोशल मीडिया, 188 मिलियन मोबाइल फ़ोन सारिफीन और 111 मिलियन इंटरनेट सारिफीन हैं। आलमी डिजिटल फ्रॉड नेटवर्क रूस में पकड़ा गया। रूसी हुकाम के मुताबिक 50 ममालिक के 1 लाख अफराद को धोखा दिया गया। डिजिटल फ्रॉडियों ने जालसाजी सरमायाकारी स्कीमों के जरिए रोजाना की बुनियाद पर लाखों डॉलर्स कमाए। जॉर्जिया के साबिक वजीर दिफा के फ्रॉड नेटवर्क के सरकर्दा लोगों को हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी। मफरूर कारिंदों की तलाश। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइली फ़ज़ाइया के शाम पर दर्जनों हमले, फौजी और इंतजामी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। सेहूनी फौज ने गोलान की पहाड़ियों से निकलकर बफर जोन के मज़ीद इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसराइली फौजी दमिश्क से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर। इसराइल की गजा, देरुल बला, रफा में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। मजीद 66 फ़लस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की मजमूई तादाद 44,835 से तजावुज़ कर गई। नुसीरत पनाह गुज़ीनों के खैमों पर बमबारी में 21 शहादतें। मरने वालों में बच्चे और खातून भी शामिल। इसराइली तैयारों की पोस्ट ऑफिस पर बमबारी से 30 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए।